So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we studied class 10th mathematics mensuration chapter. We are in the video number 2. Video 1 देख के आपको डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाई 2, एरिया कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, कॉमन करेंगे आर प्लस एच होता है, ये और ये दोनों इंक्लूड होता है उसमें, मेरा ये वाला, और वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। इतना जानने से क्वेश्चन बनता है। तो एक दो क्वेश्चन और बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन आते हैं। ए वायर इज गिवन हुज इनर डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर, सो रेडियस विल बी 5/2 सेंटीमीटर और थिकनेस 5 मिलीमीटर। इसका मोटाई 5 मिलीमीटर है, देख रहे हैं 5 मिलीमीटर, ये मोटाई है इसका, वायर का मोटाई है इतना, डायमीटर दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, वजन कितना होगा। अगर 2 मीटर लंबा वाला, हाइट कितना ले लें इसका, 2 मीटर लंबा वायर ले लें, इससे 2 मीटर लंबा वायर ले लेंगे हम लोग, है कि नहीं, इस तरह से। तो इसका हाइट कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। एच पता चल गया। इसका रेडियस अब कितना हो जाएगा बताइए, मोटा कितना मोटा है, इतना मोटा भी है, और अंदर का डायमीटर दिया हुआ है, तो टोटल रेडियस, टोटल डायमीटर कैसे निकालेंगे बोलिए। इसका टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर और जोड़ना पड़ेगा। 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये भी सेंटीमीटर, मतलब क्या होगा 5.5, 0.5। मोटाई कितना, ये मोटा दिया हुआ, कितना मोटा ये भी दिया हुआ है, अंदर का डायमीटर दिया हुआ है, तो टोटल डायमीटर कितना होगा 5 सेंटीमीटर खुद का ये डायमीटर, और बाहर में थोड़ा और ले लिया ये, तो टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा 5 प्लस 0.5 यानी 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। क्यों हो गया, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा इनर, मतलब अंदर का डायमीटर दिया हुआ है और इधर मोटा भी है, तो टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा 5 प्लस 0.5। 0.5 कैसे आया, मिलीमीटर को 10 से डिवाइड कीजिएगा, सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर में, सॉरी 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। अब रेडियस कितना हो जाएगा 5.5/2 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर होता है तो इतना होगा वेट, हम बता दिए। अब बोलिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच 3.14 लिख दे रहे हैं। रेडियस कितना है 5.5/2 का स्क्वायर, और एच कितना है 200, क्लियर है। 3.14 5.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 230.25 आएगा। 200/2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर भी है, 4 से कट जाएगा 50। तो वॉल्यूम हम लोग का कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 3.14 इंटू सबको मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, टोटल कैलकुलेशन कर लिए, वॉल्यूम निकल गया 4749.25 सेंटीमीटर क्यूब। वायर का वॉल्यूम निकल गया। तो अब इसका वेट कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता वॉल्यूम तो वेट कितना है 7.7 ग्राम। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 7.7 ग्राम। पढ़ के देखिए क्वेश्चन में, तो हम लोग कितना का निकालना है बोलिए, हम लोग का वॉल्यूम कितना हो गया 4749.25 का 7.7 मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 2 से करते हैं, इतना वॉल्यूम है और ज्यादा, इतना गुना हो जाएगा 4749.25 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ग्राम क्या हो जाएगा, वजन मिलेगा हम लोग को। मल्टीप्लाई कीजिए,
7.7 इंटू 4 7 49.25 36569 356 3656 9.225 इतना ग्राम, या 1000 से डिवाइड किए तो ऑलमोस्ट 36 kg आएगा। अंडरस्टूड कैसे बना है, नोट कर लीजिए, दोबारा बनाएंगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, लुक हियर, देयर इज ए सिलेंड्रिकल बॉडी, क्लियर है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसे पानी भरा हुआ है, इसमें एक आयरन का रेक्टेंगुलर शेप को हम लोग सबमर्ज करते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है इसका। तो जिसे पानी में डालिएगा, सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ है, इतना कम से कम पानी भरा हुआ है कि वो किसी को डुबाए, तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है किसके बारे में, एक कंटेनर के बारे में जो सॉलिड है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, इस सिलेंडर का डायमीटर भी दिया हुआ है। तो पानी का लेवल कितना उठ जाएगा, जितना इसका वॉल्यूम है उतना पानी का लेवल ऊंचा उठेगा नहीं उठेगा, इसमें डालिएगा तो पानी का लेवल ऊंचा हो जाएगा, पानी का लेवल ऊंचा हो जाएगा तो क्या होगा, पानी का लेवल ऊंचा हो जाएगा, कितना ऊंचा पानी का लेवल चढ़ जाएगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। अब आपको सोचिए कैसे बनाएंगे, ये पानी में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर राइजेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सॉलिड इमर्ज्ड। ध्यान सुनिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर राइजेज, एक मिनट लेके, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर राइजेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड। कितना वॉल्यूम चढ़ेगा, कितना वॉल्यूम, ये थोड़ा ऊंचा उठ जाएगा इसको डालने से, पानी भरा हुआ था ये डाल दिए तो लेवल ऊंचा उठ गया, कितना लेवल ऊंचा चढ़, तो जितना वॉल्यूम ऑफ क्या है, ये जो सॉलिड डाले हैं उतना ही वॉल्यूम वाटर राइज करेगा। तो बताइए वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड, कितना होता है, एल बी एच, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड होता है एल बी एच। बोलिए पाई का वैल्यू कितना, 22/7, रेडियस कितना है 42, तो हाफ कर देंगे कितना होगा 21 सेंटीमीटर इंटू 21, और हाइट इसका कितना, वाटर का लेवल ऊंचा उठ गया इसको डालने से। पहले वाटर का लेवल ऐसे होगा, है कि नहीं, अब इसमें क्या डाल दिए ये, तो थोड़ा सा लेवल ऊंचा उठेगा नहीं उठेगा, यही एच निकाल, कितना ऊंचा उठेगा, जितना इसका वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा, उसी के हिसाब से हम लोग एच निकाल सकते हैं। तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड, जो क्या है क्यूबॉइड की आकृति में, रेक्टेंगुलर जो होता है क्यूबॉइड, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, बोलिए लंबाई है 22, ब्रेथ है 14, हाइट है 10.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर, एच निकालना है हम लोग को, 22 कट जाएगा इससे, 7 3 जब कट जाएगा इससे, क्लियर है। अब क्या बच गया, एच का वैल्यू 14 इंटू 10.5/3 इंटू क्या होगा 21, काटिए 27 3 ज 7 2 ज, तो एच का वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 21/9, 3 से डिवाइड 7/3, ऑलमोस्ट 1.66, 2.33 है, देखो आंसर सेंटीमीटर। ऐसे हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। पानी का लेवल कितना ऊंचा उठ गया 2.33, सॉरी यहाँ भी 7 है ना, LBH कितना आंसर है 2/1/3, वही हो गया, ऐसे लिख सकते हैं 3 2 6, एक ही चीज़ है 2.33 बोलिए 2. So there is question number 9. A cylindrical body is there whose radius is 10 centimeter, height is 7 centimeter. एरिया उसमें कुछ वाटर या कोई भी लिक्विड डाल देंगे तो कितना एरिया को गीला करेगा, वेट कितना करेगा, देखिए यहाँ पे गीला करेगा,
यहाँ पे गीला करेगा और नीचे का बॉटम को गीला करेगा नहीं गीला करेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ध्यान से देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, प्लस ये वाला होगा, ऊपर वाला नहीं होगा। कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्या? बॉटम, यानी कि इसका होता है 2 पाई आर एच और इसका होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बॉटम पाई आर स्क्वायर, ऊपर नीचे दोनों होता तो 2 पाई आर स्क्वायर लिखते थे हम लोग। इतना एरिया को वो गीला करेगा, समझ रहा? यहाँ पे गीला होगा नहीं, इसका वाल और नीचे का बॉटम, बस जोड़ दीजिए, एरिया निकल जाएगा, आ जाएगा आंसर। बोलिए 2 पाई का वैल्यू क्या? 22/7। रेडियस कितना है? 10। हाइट कितना है? 7। क्लियर है? हाइट 7 दिया हुआ क्वेश्चन में। पाई 22/7 और रेडियस क्या है? 10 का स्क्वायर। 7 7 कट जाएगा, 4 4 0 44 इंटू 10 आप कर लीजिएगा अपने से। इसको 3.14 इंटू 100 कर दे रहे हैं। 22/7 3.14 और 10 का स्क्वायर 100, 314 जोड़िएगा तो क्या होगा? 754 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक कर लीजिए, यही होगा। देखिए ओपन पाइप, एक पाइप ओपन है जिसका लंबाई या हाइट बोलिए 50 सेंटीमीटर है। एक्सटर्नल डायमीटर आपको दिया हुआ है 20, इंटरनल से मतलब नहीं है। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया निकालना है हमको बस। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया होगा। कर्व सरफेस एरिया कितना होगा बोलिए? बाहर का, एक्सटर्नल निकाल रहे हैं, बाहर का। देख रहे बाहर से जहां छूते हैं हम लोग, अंदर में भी सरफेस है नहीं? अंदर में भी होगा ना, खोखला ही है ना, पाइप खोखला होता है। यहाँ पे पानी तो यहाँ टच कर रहा होगा, हम लोग टच कहाँ बाहर करते हैं? पानी अंदर बाहर है, अंदर में भी एरिया है, उसका रेडियस अलग होगा, उसको इंटरनल बोलेंगे, एक्सटर्नल बोलेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया। कौन सा? एक्सटर्नल ले रहे हैं तो 2 इंटू 3.14 रेडियस एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? रेडियस एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? आधा कर दीजिएगा, 10 हो जाएगा। और लंबाई कितना है? 50। लंबाई कितना हो गया? 50। 50 ऊंचाई बोलिए, लंबाई बोलिए, एक ही बात है। 100 गुना 1000, 3140 मल्टीप्लाई के लिए 1000 हो गया इतना दूर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एक्सटर्नल। अगर बाहरी जहां पे हम लोग टच कर सकते हैं पाइप को, वो वाला ये आंसर होता। ओपन पाइप है इसलिए इधर नहीं लिखना है, ओपन पाइप है तो इधर का एरिया नहीं काउंट होगा, सिर्फ ये वाला एरिया काउंट होगा। इंटरनल अंदर में भी तो होगा नहीं, 2 सतह था, ऊपर का सतह नीचे का, ये ऊपर का सतह का एरिया निकला है। इंटरनल सरफेस एरिया क्या होगा? फिर वही कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, 2 पाई आर एच निकालेंगे, 2 इंटू 22/7। रेडियस इंटरनल लिखना पड़ेगा, कितना होगा? 6 की जगह 3 सेंटीमीटर, और हाइट तो उतना ही रहेगा 50, इसको 3.14 लिख ले रहे हैं, ठीक है, एक ही बात है। कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, 5 100, ये 100 हो गया, 300 हो गया, इंटू 3.14 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल बोलेगा तब कैसे करेंगे? टोटल सरफेस एरिया विल बी टोटल सरफेस एरिया एक्सटर्नल प्लस टोटल सरफेस एरिया इंटरनल। टोटल सरफेस एरिया एक्सटर्नल बोलिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सोचना वाला क्वेश्चन है, मैं फार्मूला भी यूज करना है, सोचना भी है, कैसे बनाएंगे, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 3140 प्लस क्या होगा? 942। 3140 प्लस 942 है 4082, या ये दिया होगा, ये दिया होगा, या दोनों दिया होगा, हम नहीं कह सकते, क्वेश्चन में ठीक से लिखा है। एक्सटर्नल 10 ना, 10 500 1000 3140 2 पाई आर एच, ठीक है। कितना आंसर है? 4046 है, 46। एक सिलेंडर है,
ठीक है, रेडियस r है और हाइट h है शुरू में। अब क्या कर दिया गया, रेडियस को कम कर दिया गया, 20% कम कर दिया गया, हाइट से ज़्यादा कर दिया ना, ज़्यादा ना, और हाइट को बढ़ा दिया गया। रेडियस 20% थोड़ा मोटा हो गया होगा, रेडियस बढ़ गया होगा, और हाइट को कम हो गया होगा, ठीक है। पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। तो क्वेश्चन है क्या, फाइंड क्या निकालना है, इंक्रीज चेंज इन वॉल्यूम। तो देखते हैं वॉल्यूम कितना चेंज हुआ होगा, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ होगा। ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम में अंतर बढ़ा घटा नहीं कर सकते, रेडियस बढ़ा है, हाइट घटा है। इनिशियल वॉल्यूम पहले बताइए, सबसे शुरू में वॉल्यूम क्या होगा, हाँ h है, r है, यहाँ का बोलिए क्या होगा इनिशियल वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर h होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। अब रेडियस 20% बढ़ गया, मोटा हो गया, तो अब रेडियस r था पहले, तो अब कितना हो जाएगा, 20% बढ़ाते हैं तो क्या r प्लस 20/100 ऑफ r, 20% ऑफ r बढ़ गया, पहले का r प्लस 20% बढ़ गया। अगर ये 10 था 2 और बढ़ गया, मतलब 12 हो गया, क्लियर है। तो इतना को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, r प्लस काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, r/5 बचेगा, 5 एलसीएम, 5r प्लस r क्या होगा। अब नया रेडियस कितना हो गया है कि नहीं, इनिशियल वॉल्यूम निकाल चुके हैं, न्यू रेडियस कितना होगा, शुरू का 20% बढ़ चुका है, 6r/5 हो जाएगा। हाइट 20% कम हो गया, पहले हाइट h था, कम हो गया -20% ऑफ क्या h, तो क्या हो जाएगा h माइनस h/5 कट गया है, 5 एलसीएम लेंगे, 5h में h जाएगा 4h। अब नया रेडियस भी पता चल गया, नया हाइट भी पता चल गया, न्यू रेडियस एंड हाइट निकाल दी। किसका, इसके बारे में बात हो रहा है। अब इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, पहले का वॉल्यूम कितना था, पाई आर स्क्वायर एच, अब बाद का वॉल्यूम देखते हैं कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। बोलिए आर कितना हो गया अब इसका, 6r/5 का स्क्वायर, क्योंकि बढ़ गया है, r प्लस 20% आता है ना परसेंटेज, 20/100 ऑफ किसका, r का, सॉल्व कर लिए। हाइट कितना हो गया, 4h बाई, पहले h था अब कितना हो गया, 4, पहले h था अब हो गया 4h/5, कम हो गया ही, क्लियर है। अब कितना हो जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा, पाई 6 का स्क्वायर 36, r का स्क्वायर इंटू 4/5 का स्क्वायर 25 इंटू 5h। अब हो गया कितना, 36 इंटू 4, 144/125 r स्क्वायर h। बाद का वॉल्यूम इतना हो गया, शुरू का वॉल्यूम इतना था। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा चेंज इन वॉल्यूम, मतलब माइनस करना पड़ेगा, V2 माइनस V1, इसका नाम दे दिए चेंज। डेल्टा मतलब चेंज, V मतलब वॉल्यूम, बाद का वॉल्यूम इतना चेंज, फिर परसेंटेज निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बोलिए क्या होगा, बाद में कितना आया है, 144/125 पाई आर स्क्वायर एच, और शुरू में कितना था, पाई आर स्क्वायर। क्यों माइनस किया, चेंज निकालना है। डेल्टा मतलब चेंज इन वॉल्यूम, बाद में ज़्यादा हो गया, शुरू में कम था। पाई आर स्क्वायर एच कॉमन कर लीजिए, 144/125 माइनस क्या होगा 1, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन कर लिए, 1 बचेगा यहाँ पे 144 पाई आर स्क्वायर एच 125, 144 माइनस 125 माइनस कीजिएगा तो 19 बचेगा, 19/125 इंटू r पाई आर स्क्वायर एच। माइनस करने आता है, 125 एलसीएम ले लिए, माइनस किए तो कितना आया 19, 19/125, 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 5 125 था, माइनस कर दिए। क्यों कर दिए, परसेंटेज चेंज निकाल, ये तो चेंज निकला है। शुरू का वॉल्यूम क्वेश्चन में लिखा, बाद का वॉल्यूम, रेडियस बढ़ गया, हाइट घट गया, पुट कर दिए, नया वॉल्यूम निकल गया, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, डेल्टा भी नाम दे दिए। अब निकालना है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, कितना चेंज हुआ,
95/125 इंटू क्या बाई कितना था पाई स्क्वायर एच इंटू 100 से करेंगे ना। परसेंटेज निकालना है तो चेंज इन वॉल्यूम बाई शुरू में कितना था इंटू 100 ऐसे निकालते हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितना चेंज हुआ बाई कितना था इंटू 100। ये पूरा कट जाएगा, क्या बच गया 19/125 इंटू 100, 25 से कट जाएगा 5 4 76/5 है 15.2%। इतना परसेंटेज चेंज हो गया इन वॉल्यूम नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सोचने का तरीका बताएं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बनेगा। पाई छूट गया तो पाई लिख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्या दिया हुआ है 3080 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर पूरी तरह से भर देता है इसको, जिसका हाइट h माने हैं और r रेडियस है। इसको अगर 5 सेंटीमीटर कम हाइट, इतना पानी भरते हैं तो 5 सेंटीमीटर जितना था शुरू में उससे कम भराता है। वॉल्यूम से बने कि नहीं बनेगा, क्यूब दिया हुआ है वॉल्यूम, क्यूब दिया हुआ है वॉल्यूम। ये शुरू का वॉल्यूम है जब हाइट h है और r रेडियस है। वॉल्यूम कम हो गया जब हाइट कम हो गया, 5 सेंटीमीटर कम हो गया, रेडियस वही रहेगा, रेडियस वही है। क्लियर, हमको रेडियस हाइट सब निकालना है तो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इनिशियली वॉल्यूम कितना है पाई r स्क्वायर h का वैल्यू कितना है 3080 वॉल्यूम है, क्यों मतलब वॉल्यूम दिया हुआ शुरू का वॉल्यूम, इक्वेशन 1। क्लियर है। फाइनली वॉल्यूम कितना हो गया, फाइनली वॉल्यूम कितना हो गया 2310। जब रेडियस तो वही है लेकिन हाइट क्या कर दिए 5 सेंटीमीटर कम भरेंगे तो इतना ही वॉल्यूम लेगा 2310। ये दो ही चीज़ पता हमको, बस बाद का वॉल्यूम इतना ही रहेगा। हाइट कम हो गया, साफ साफ क्वेश्चन में इतना ही पानी डालेंगे, वॉल्यूम पानी डालेंगे तो 5 सेंटीमीटर जितना शुरू में था उससे कम भराएगा। तो बस अब इन दोनों में आंसर छिपा हुआ है। कैसे बनाएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन में आप डिवाइड कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए। 1 कितना है पाई r स्क्वायर h और 2 कितना है पाई r स्क्वायर h माइनस 5 इज इक्वल टू 3080/2310 पाई r स्क्वायर कट जाएगा। क्लियर है, ये को 0 भी काट दीजिए। क्लियर है, h बाई क्या बच गया h माइनस 5 कटेगा और 302 नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 4 जा 28, 2 8 बचा, 4 जा 7 3 जा 21 और 2 1 फिर कटेगा, 11 4 जा 4/3 तो क्या होगा 3h इक्वल टू 4h माइनस 20। इधर लगेगा तो क्या होगा 3h माइनस 4h इक्वल टू माइनस 20 माइनस h इक्वल टू माइनस 20। सो h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हाइट निकल गया। पहले का वॉल्यूम बाद का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आपको तो h निकालना है, पहले डिवाइड कर दिए तो जल्दी से काटाकाटी हो जाएगा। क्लियर है, डिवाइड कर दिए सब चीज कट गया, बस ऊपर में h माइनस 5 काटाकाटी किए 4/3, पहले हम काटे हैं 7 से फिर काटे हैं 11 से। क्लियर है, 3h इक्वल टू 4h इधर लाए तो h का वैल्यू 20 आया। अब r निकालना है, r कहीं से भी निकल जाए, इसी से निकाल लीजिए, है कि नहीं। चलिए अब r निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। क्या है पाई r स्क्वायर h का वैल्यू क्या 3080, पाई का वैल्यू क्या 22/7, r का स्क्वायर नहीं पता, h का वैल्यू पता है 20 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या 3080। क्लियर है। हम लोग काटेंगे, ए को 0 तो इससे काट दीजिए, तो r का स्क्वायर क्या होगा 308, इससे 2 से भी काट दे रहे 154 इंटू क्या है 7 बाई क्या होगा 22 से कट जाएगा 7, r का स्क्वायर 49, तो r का वैल्यू √/14
49, तो आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा तो बनेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना क्वेश्चन छोड़े हैं बनाइए, 1 से 15 तक बना के रखिए, एक वीडियो और देंगे, खत्म हो जाएगा सिलेंडर। नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।